To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. गुड मॉर्निंग भैया भाई। आई एम आशुतोष आचार्य, श्री विद्या मंदिर युवा सीतामढ़ी। हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं कि आप सॉल्व कर लिए होंगे। उसमें यदि कोई परेशानी हुई होगी तो आप संपर्क करके पूछ ले सकते हैं। अब हम लोग प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए थे। अब हम लोग इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देंगे कि उसको कैसे हम लोग बनाते हैं। तो जैसे है कि द मनी यू बोरो हम लोग लेते हैं। द मनी यू बोरो, उधार देते हैं किसी से, है ना। द मनी यू बोरो is known as, या is called, borrow is called principal। प्रिंसिपल को हम लोग डिनोट करते हैं P से। It is denoted by P। It is denoted by P। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद जो मनी लेते हैं आप, दिस मनी वुड बी यूज्ड बाय द बोरोअर फॉर सम टाइम बिफोर इट इज रिटर्न। फॉर कीपिंग दिस मनी फॉर सम टाइम द बोरोअर हैज टू पे सम एक्स्ट्रा मनी। सम एक्स्ट्रा मनी जो रिटर्न करता है वह इंटरेस्ट कहलाता है, और उस इंटरेस्ट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। अब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को जो ऐड करते हैं वही कहलाता है आपको अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस I। अमाउंट अर्थात ए अमाउंट इज इक्वल टू होता है P प्लस इंटरेस्ट। अब तुमको P दिया हुआ रहता है, P दिया हुआ है, P दिया है, R दिया है, T दिया हुआ है। तो I के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है P × R × T बाई 100। इसी फॉर्मूला से फिर हम लोग P के बारे में, P का फॉर्मूला निकालते हैं। तो I × 100 R × T, और P के बाद R इज इक्वल टू I × 100 P × T। अब I P R हो गया। अब T इज इक्वल टू, इसी से फॉर्मूला निकालेंगे, तो I × 100 बाय I ले चुके हैं, और फॉर्मूला T का तो P × R हो जाएगा। इस प्रकार अब अमाउंट इज इक्वल टू है P प्लस I। अगर हमको अमाउंट दिया हो और P दिया हो तो इंटरेस्ट पर इज इक्वल टू P अगर निकालना होता है तो हम लिख सकते हैं A माइनस P, A फॉर अमाउंट और प्रिंसिपल। और यदि P निकालना हो तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, जब P अगर निकालना है तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। इस प्रकार यह फॉर्मूला यदि ध्यान में हो हम लोग आसानी पूर्वक कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग जरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आते हैं जो इंटरेस्ट पर आधारित होगा। तो हम लोग आते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है, अमीना बाइज ए बुक फॉर ₹275। नहीं सॉरी, ये तो सीपी और एसपी से रिलेटेड है, इसको आप आराम से बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹1200। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 1200। 9 में लिखेंगे, प्रिंसिपल है ₹1200। उसके बाद प्रिंसिपल के बाद दिया हुआ है रेट, दिया हुआ है 12%।
रेट दिया हुआ है 12% पर एनम, 12% पर एनम, और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। निकालना है आई। आई के लिए फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं, यू नो दैट I is equal to P into R into T by 100। P है ₹1200 into rate है 12% टाइम 3 by 100। 20 से 20 कैंसिल होगा, 12 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 432। अब आई आ गया तो हमको अमाउंट निकालना है, अर्थात अमाउंट इज इक्वल टू होता है पी प्लस आई। पी है ₹1200 और प्लस आई है ₹432। उनको ऐड करेंगे तो ₹1632 सॉल्यूशन इंटरेस्ट हो गया 432 और अमाउंट हो जाएगा ₹1632। इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है व्हाट रेट, रेट इसे पूछा जा रहा है, व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹56,000 इन 2 ईयर्स। तो इसमें हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो जरा क्वेश्चन नंबर 10 पे विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट I is equal to ₹280। अब I के स्थान पे हम लोग SI भी लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 में इसमें सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, इसीलिए I है। और जब क्लास 8 में जाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि उसमें ब्याज का भी ब्याज नहीं, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट दिया है, जैसा दिया रहेगा, हाफ ईयरली दिया रहे, क्वार्टरली दिया रहे, है ना, पर एनम दिया रहे, उस पर फिर जो एक साल पर जो ब्याज आया, इंटरेस्ट आया, वो फिर प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और फिर अगले वर्ष के लिए वही प्रिंसिपल हो जाता है। तो सीआई की बात होती है, तभी हमको सीआई नहीं पढ़ना है, एसआई अर्थात सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ना है। तो केवल एसआई भी लिख सकते हैं या आई भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट। अब पी दिया हुआ है, उसमें सम कर रहा है 56,000 अर्थात प्रिंसिपल है 56,000, और टाइम दिया हुआ होगा, टाइम दिया हुआ है आपको 2 ईयर्स, दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो निकालना है आर इज हम लोग फार्मूला लिख चुके हैं कि वी नो दैट रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आई इनटू 100 बाय पी इनटू डी बाय सी इनटू डी। अब आई क्या है, ₹280 और 100 बाय पी इनटू टी, ₹56,000 और टाइम जो है 2 ईयर्स। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो है 20 से 20 कैंसिल, 28 हो जाए 28 टू द 26। अब 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और 2 में 2 से करेंगे तो 1/4% हुआ। 1 में यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो 0.25% इसका सॉल्यूशन है। 1/4% भी लिख सकते हैं या 0.25% भी आंसर लिख सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 पर विचार करेंगे। 11 क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह है कि इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम। आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट है ₹45, रेट कर रहा है 9% है पर एनम। उसके बाद व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड फॉर 1 ईयर, टाइम भी दिया हुआ है 1 ईयर, 1 ईयर
निकालना क्या है, आई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो निकालना है टी, प्रिंसिपल निकालना है। इसके लिए भी हमें पता होगा, लिखे हैं नो दैट P is equal to I into 100, I into 100 by R into P, या P into R भी कर सकते हैं। I है रुपीज 45 into 100 by rate है 9 और टाइम है 1 ईयर, 9 से 95 और 45 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज 500 इस प्लस तो P अर्थात प्रिंसिपल हो गया रुपीज 500। अब एक क्वेश्चन और है, जरा उसको ध्यान से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि नहीं प्रिंसिपल से रिलेटेड था, नहीं प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड था, इसलिए मैं उसको नहीं बताया था। अब जरा उसको समझ लिया जाए। जैसे कहता है चॉक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। चॉक में जो है कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। द रेशियो ऑफ 10:3:12। उसमें कैल्शियम है 10, कार्बन है 3 और ऑक्सीजन है 12। तो रेशियो में है। अब फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। तो कहता है इसमें कार्बन का जो परसेंटेज होगा वो आप ज्ञात कर दीजिए। तो सबसे पहले टोटल निकाल देंगे। इसका जो रेशियो दिया हुआ है 10:3:12, इसमें टोटल निकाल। तो क्वेश्चन नंबर है इसका 7। टोटल क्वांटिटी इसका निकालते हैं यदि, तो 10 + 3 + 12 30 + 12 है तो 25 हो गया। तो चाहे तो हम लोग कोएफिशिएंट लेके भी कर सकते हैं। देखो कोएफिशिएंट कर देंगे x, फर्स्ट हो जाएगा 10x, सेकंड हो जाएगा 3x, हो जाएगा 12x, 25x हो जाएगा। तो टोटल होगा इतना। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। कार्बन कहाँ है, तो बीच वाला जो कार्बन है, कार्बन का जो है वो है 3। टोटल हो गया, टोटल है 35। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे 25 × 25, 25 हो जाए 100 और दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे 12% सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका परसेंटेज आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग हल कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कोएफिशिएंट करके रखेंगे, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, 25x हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन 3x/25 x कर दिया। उसके बाद 25 से इसको काट देंगे, उसमें भी 12% आ जाएगा। इसलिए इसमें भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इस प्रकार हम लोग 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 to 11 आराम से बना सकते हैं। तो HW में देख लेंगे। HW और एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6 to 11। Many thanks. See you next videos.